अनुपमा यादव और ज्योति सिंह के बीच जंग छिड़ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आइए चलिए बताते हैं आपको क्यों और कैसे। दोस्तों, हाल में ही अनुपमा यादव का एक इंटरव्यू आता है जिसमें अनुपमा यादव ज्योति सिंह को काफी सारा टारगेट कर देती है और अनुपमा यादव ये भी बोल देती है कि कौन ज्योति सिंह, हम नहीं जानते किसी ज्योति सिंह को। हम ज्योति सिंह को जानते हैं सिर्फ केवल इसलिए क्योंकि ज्योति सिंह पवन सिंह की पत्नी है, वरना उन्हें कोई नहीं जानता। और ज्योति सिंह का तलाक हो चुका है, अब तो उन्हें कोई भी नहीं जानेगा। ऐसा अनुपमा यादव ज्योति सिंह के लिए कहती है। और अनुपमा यादव ये भी कहती है कि पवन सिंह ने बहुत चाहा था कि ज्योति सिंह की इज्जत ना उछले, इसलिए पवन सिंह चाहते थे कि अंदर ही अंदर तलाक हो जाए। लेकिन ज्योति सिंह खुद इंटरव्यू दे रही हैं, तरह तरह की बातें कर रही हैं, तो अगर ज्योति सिंह बुरा बोलेंगी तो ज्योति सिंह के खिलाफ भी बुरा बोला जाएगा, ऐसा कहना था अनुपमा यादव का। अनुपमा यादव ने इतनी सारी बातें सिर्फ और सिर्फ ज्योति सिंह के लिए कही थी, जिसके बाद ज्योति सिंह ने ये इंटरव्यू देख लिया और ज्योति सिंह ने अनुपमा यादव के लिए अपने इंस्टाग्राम पर कुछ बातें लिखी। आइए चलिए हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। ज्योति सिंह ने इंस्टाग्राम पर अनुपमा यादव के लिए लिखा, जो लड़की खुद अपनी पर्सनल बातें स्टेज पर डिस्कस करती है, आज वो हमें सिखा रही है क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ऐसा ज्योति सिंह ने अनुपमा यादव के लिए लिखा। तो दोस्तों, अनुपमा यादव भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, इसी बात का जवाब देते हुए अनुपमा यादव ने भी अपनी स्टोरी पर 2 बातें लिख दी, जो कि हम आपको बताते हैं। और अनुपमा यादव अपने स्टेटस पर लिखती है कि मेरी बात से इतनी दिक्कत और मेरा पर्सनल मैटर प्यार था, तलाक नहीं, और हम गर्व करते हैं कि हम पवन सिंह की टीम से हैं। जय श्री राम। ऐसा अनुपमा यादव ज्योति सिंह के लिए लिखती है। तो ये दोनों आपस में सोशल मीडिया के माध्यम से ही लड़ाई कर रहे हैं। वेल दोस्तों, पवन सिंह की पत्नी इंटरव्यू देके अपनी इज्जत तो उछाल ही रही है, ऐसा तो मैंने भी कहा है कितनी सारी वीडियो में। वेल, आपको ऐसा लगता है या नहीं, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्या अनुपमा यादव ने इतनी सारी बातें बोलकर सही किया या फिर ज्योति सिंह सही है या कौन सही, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।